Jesus, I thank you for your love, for your grace, for your loving kindness. Thank you so much. You have brought us over here in your presence. It's your amazing grace. It's not our efforts. It's only your amazing grace. Thank you so much for this kindness. We are hungry, thirsty people. As your Bible tells us, blessed are those are hungry and thirsty for the righteousness. They shall be filled. We are hungry of the righteousness. Speak to us. We surrendered ourselves. We confess we are nothing. We totally, completely depend upon you, rely upon you. Bless us. Speak to us. Thank you so much for the voice of God. Thank you so much for the prophet of this age. Thank you so much for Brother Joseph Brennan. Thank you very much for all the saints. Those are standing with your holy Bible, entire Bible. Thank you very much. You have chosen us before the foundation of the world. Dear God, I invite your Holy Spirit. You know my knowledge is nothing. My education is nothing. I don't believe on the degrees. I totally, completely believe on your Holy Spirit. Speak us. And give our answers of our questions. Everybody have a question, but you have an answer. Give us answer. I ask this prayer in the lovely name of Lord Jesus Christ. Amen. Greetings in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. So let's go to the Holy Bible. I would like to read first of all the Holy Bible. Psalm number 23. ज़बूर 23 की तलावत करेंगे. खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी. वो मुझे हरी हरी चराह गाहों में बिठाता है. वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है. वो मेरी जान को बहाल करता है. वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है. बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है. तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है. तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है. तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में
आइए उस आका के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। सब कहे आमीन, सब कहे आमीन, सब कहे आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आमीन आमीन आमीन। तशरीफ रखो। खुदावन के अजीम खादम ब्रदर बैनम कहते हैं, किसी के वादों पर, किसी की बातों पर, किसी इंसान की बातों पर यकीन करना मुश्किल है, मगर यीशु मसीह की बातों पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि उसने जो कहा है उसने किया है। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे, आसमान और जमीन, मगर मेरा कलाम हरगिज। तो कलाम अटल है, बाइबल अटल है। आज हम लाइव क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। आपके दिल में जो भी सवाल हो, किसी के दिल में जो भी सवाल हो वो पूछ सकता है, लेकिन उससे पहले कि हम लाइव क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू करें, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करा दूं बाइबल का। बेसिक चीज़ें बाइबल की बता दूं ताकि आपको ये पता होनी चाहिए, ताकि आप इस पर क्वेश्चन ना करें। हाउ मैनी चैप्टर्स, वर्सेस, वर्ड्स इन द होली बाइबल? किंग जेम्स वर्जन। बाइबल मुकद्दस में कितने चैप्टर्स हैं, अब आप, कितनी वर्सेस हैं, आयात, और कितने अल्फाज हैं? तो याद रखें, चैप्टर जो है 1189 हैं, और वर्सेस जो है 31,103 हैं, और अल्फाज 8,07,361 जो इस बाइबल के अंदर मौजूद हैं। ये मैं उस बाइबल की बात कर रहा हूं जिसमें किताबें 66 हैं, 66 बुक्स, और इसमें ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर 39 बुक्स हैं, 39, और नए अहदनामा में 27 हैं। अब बाइबल मुकद्दस में सवाल आपके ज़हन में आ सकता है, सबसे बड़ी किताब कौन सी है? लॉन्गेस्ट बुक इन द बाइबल। तो सबसे बड़ी किताब जो है उसका नाम है ज़बूर। ज़बूर की किताब सबसे बड़ी किताब बाइबल मुकद्दस में है। सबसे छोटी किताब कौन सी है बाइबल में? बाइबल मुकद्दस के अंदर सबसे छोटी किताब जो है वो दूसरा यूहन्ना है। उसकी सिर्फ 13 आयात हैं, एक बाब 13 आयात हैं। सबसे बड़ा बाब कौन सा है दुनिया बाइबल मुकद्दस में? सबसे बड़ा लार्जेस्ट चैप्टर इन द बाइबल, तो ज़बूर 119। और सबसे छोटा चैप्टर कौन सा है? ज़बूर 117। तो ये बाइबल का मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको करवाया है। इसे आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हमारे पास जो बाइबल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 66 बुक्स जो हमारे पास है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बाइबल मुकद्दस को कितने लोगों ने लिखा? 40 मुख्तलिफ आदमियों ने बाइबल मुकद्दस को लिखा। और बाइबल मुकद्दस कितने सालों में लिखी गई? 1500 साल में। 1500 सालों में। और मुख्तलिफ बैकग्राउंड रखते थे जिन्होंने इस बाइबल मुकद्दस को लिखा। लिखवाने वाला रोल को 10 है, लिखवाने वाला एक ही है। जिसमें बादशाह थे, बादशाहों ने लिखा, नबियों ने लिखा, फिशरमैन,
मछली पकड़ने वाले, माहीगीर, मछेरे, उन्होंने भी बाइबल लिखी। हाँ, तुम्हारे लिए मुश्किल है ना यकीन करना, मगर लिखी। कई लोगों के लिए मुश्किल है, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, तो खुदा को तो जरूरत नहीं है कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, क्योंकि खुदा को अनपढ़ पढ़े लिखे में कोई फर्क नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि खुदा को बंदा चाहिए, काम वो खुद करता है। खुदा को ध्यानदार बंदा चाहिए, काम वो खुद करता है। खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं। He doesn't care about it. He just looks a honest, just man. बस वो देखता है, अगर वो मिल जाए तो इनफ। तो इसमें बादशाह भी थे, और इसमें प्रॉफिट्स और फिशरमैन्स और अपोस्टल, रसूल नए में, जिन्होंने रूल कुद्दस की रहनुमाई से बाइबल मुकद्दस को लिखा है। 1500 साल में लिखी गई, कितनी ज़बानों में लिखी गई ओरिजिनल बाइबल। ओरिजिनल बाइबल जो लिखी गई वो 3 ज़बानों में लिखी गई, इब्रियू, अरामिक एंड ग्रीक। अब्रानी और अरामी और यूनानी, तो बेसिक ये लैंग्वेज है। उसके बाद तो फिर ट्रांसलेशन बहुत सारी, बल्कि पूरी दुनिया की ज़्यादातर ज़ुबानों में हो चुकी है। तो दिस इज़ अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ द होली बाइबल। तो ये इनसे हटकर कोई ऐसा सवाल हो जो आपके दिल में आपको परेशान करता हो, आपको सुकून ना मिलता हो, इबादत करने के बाद सुकून ना मिलता हो, रोज़े रखने के बाद भी सुकून ना मिलता हो, आप कलाम भी पढ़ते हो और आपको सुकून ना मिलता हो, आप बड़ी कोशिश करते हो और आपके घर में सुकून नहीं आ रहा, आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा, कोई ऐसी बात खुदा के बारे में, कलाम के बारे में, कुछ भी जो मन में आता है, आज की मीटिंग आपकी मीटिंग है। माइक प्रोवाइड किया जाएगा आपको। बेटा माइक लेकर खड़े हो जाएं। पहला सवाल, कौन जुर्रत करेगा? हाथ उठाना है सिर्फ, माइक आपके पास आएगा जी। द फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी देखें, ऐसा तो हो नहीं सकता आपके दिल में क्वेश्चन ना हो। देखें, जैसे आप हैं वैसे ही मैं भी हूं, तो मुझे पता है जी। वो बेटी को दो बेटा, माइक दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेडीज़ क्या सिस्टर हो सकती है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बेटा, प्लीज़ हैव अ सीट। देखिए कैसा खूबसूरत सवाल किया बेटी ने कि क्या एक लड़की या खातून या औरत या लेडी सिस्टर बन सकती है? नन, दूसरे लफ्ज़ों में कैथलिक के अंदर जैसे है। तो देखें, नंबर 1 तो सिस्टर बना नहीं जाता, सिस्टर खुदा बनाकर भेजता है। रिश्ते खुदा बनाता है, और खुदा ने ये सारे बहन भाई सब के रिश्ते बनाए हुए हैं। ये टाइटल लगाना वो अलग बात है। फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, ये कौन बनाकर भेजता है? खुदा ये रिश्ते बनाता है भाई, बनना नहीं पड़ता। रही बात अपनी जिंदगी वक्फ कर देना खुदा के लिए, बहुत बड़ी कुर्बानी है ये। आपको अपने आप को मारना पड़ता है, लेकिन वो क्या मारेगा जो 16 साल 15 साल का बच्चा या बच्ची है? उसको तो पता ही नहीं है कुछ भी, उसकी ख्वाहिशें तो अभी शुरू हुई हैं। इसीलिए बहुत सारी खवातीन सिस्टर बनकर भी गुनाह में चली जाती हैं, बहुत सारे ब्रदर बन के भी गुनाह में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें रास्ते का पता नहीं है, और वो जोश में या अनजाने में या किसी को देखकर या किसी के कहने पर वो ये सफ़र जो है इसका आगाज़ करते हैं या ये रास्ता चुनते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जब तक खुदावंद की तरफ से रहनुमाई ना हो, नहीं बनना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है खादम को, पहला तिमोथियस उसका 3 बाब,
पहला तीमुथियुस उसके 3 बाब के अंदर लिखा हुआ है कि जो कोई निगहबान का ओहदा चाहता है या खिदमत करना चाहता है, ये अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। माइक दें भाई को, पढ़े भाई पहली आयत से जल्दी, शाबाश। अब इसका बैकग्राउंड समझ लें, उसके बाद डिसीजन लें। हालेलुया। बैकग्राउंड क्या, बाइबल क्या कहते हैं, पौलुस रसूल क्या कहते हैं जी। पहला तीमुथियुस 3 बाब 3 बाब जी, पहली आयत से। हालेलुया। ये बात सच है कि जो शख्स सुन ले निगहबान जी। का ओहदा चाहता है, ये बात सच है, जो निगहबान का ओहदा चाहता है, तो वो क्या करता है, अच्छे काम की। ख्वाहिश करता है। तो काम तो बुरा नहीं है। अगर कोई निगहबान बनना चाहता है, खिदमत करना चाहता है, खादम बनना चाहता है, पास्टर बनना चाहता है, तो काम तो ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन उसकी कुछ शराइत है जी। बस निगहबान को बेइल्जाम क्या होना चाहिए, बेइल्जाम होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी काम में जाते हैं तो फिर अपने आप को बचाने की जरूरत है। आमीन। देखें, इंसान के अंदर मोहब्बत ऑलरेडी खुदा डाल के भेजता है, आमीन। लेकिन नफरत उसे दबा देती है। यस। अब नफरत हटाएंगे, मोहब्बत खुद ही बाहर आ जाएगी। आमीन। अच्छी चीजें खुदा डालकर भेजता है, यस सर। लेकिन बुरी चीजें उनको दबा देती है। आमीन। तो बस वो बुरी चीजें हटानी होती हैं, आमीन। और अगर हटा सकते हैं तो आप खुदा का काम कर सकते हैं। आमीन। यस सर। तो मेरे हिसाब से कलाम मुकद्दस में जो आगे पढ़ें जी, बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शौहर, बीवी का शौहर परहेजगार। जी जी, बस बस बस। यानी सिस्टर जो बनती हैं वो शादी नहीं करती, फादर जो बनते हैं वो शादी नहीं करती। क्यों, कभी जाके पढ़े उनका अहद, वो अहद करती हैं कि हमने अपने चर्च कैथोलिक के साथ शादी कर ली है, यस सर। यस। इसीलिए उनको सारी जिंदगी कंवारा रहना पड़ता है। वो चाहें भी तो शादी नहीं कर सकते, वरना चर्च से निकाल दिया जाएगा। यस सर। इस तरह फादर जो हैं उनकी भी शादी चर्च के साथ हो जाती है, उनके मिशन के साथ, तंजीम के साथ। लेकिन बाइबल क्या कहती है, खादम को एक बीवी का शौहर होना चाहिए। तो हमें बाइबल को फॉलो करना है। आमीन। तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है, अगर गैर शादीशुदा खुदा की खिदमत कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। मर्द के लिए बहुत मुश्किल है, तो औरत के लिए कितना मुश्किल होगा। यस सर। औरत के लिए भी। तो मैं समझता हूं कि आप सिस्टर ऑलरेडी हैं, अगर आपके भाई हैं तो सिस्टर आप हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस खुदा का काम करें, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी के दिल में, आप माइक दें, आगे लेकर आए माइक। आपके दिल में भी भाइयों से, अभी 2 भाइयों से लिए जाएंगे क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मिश्री है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जीसस की मदर मैरी हैं तो वो कैसे हैं उनकी मदर? थैंक यू। बेटी ने सवाल किया है कि जीसस यानी खुदा की माँ मरियम कैसे हो सकती है। अगर मदर मैरी माँ मरियम खुदा की माँ है तो फिर वो खुदा से बड़ी हो गई। तो माँ मरियम खुदा की माँ नहीं है। ये सवाल आप ट्रिनिटी बिलीवर से पूछें, क्योंकि वो तीनों को अलग अलग खुदा मानते हैं, तो उस लिहाज से फिर वो दूसरे कनूम की माँ, दूसरे खुदा की माँ बनती है। लेकिन चूंकि हम एक खुदा को मानते हैं, हम समझते हैं कि खुदा वाहिद है, ना उसकी कोई माँ है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई शुरू है, ना उसका कोई इख्तिताम है। वो बगैर निस्ब नामे के है, उसकी कोई पैदाइश नहीं है। तो मुकद्दसा मरियम या माँ मरियम जो है वो खुदा की माँ नहीं हो सकती, वरना वो खुदा से बड़ी होगी।
तो फिर अगर खुदा की माँ है तो खुदा का बाप भी होगा, वो उससे भी बड़ा होगा। तो इस लिहाज से हमारी पूरी तालीम जो है उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो मदर मैरी जो है वो खुदा की माँ नहीं, वो बेटे की माँ है, एक बॉडी की माँ है जिसने उसमें से जन्म लिया है। खुदा रूह है। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब, वहां पर लिखा हुआ है खुदा क्या है? रूह है। तो रूह की मां नहीं है, वो बदन की मां है, और वो बदन उसके वसीले से पैदा हुआ है। इसीलिए मैं नहीं समझता कि हमें ये कहना चाहिए कि मां मरियम खुदा की मां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाइयों में से जी माइक दें भाई को, इधर बेटा करीब ही खड़े हो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइव सेशन चल रहा है, आपके दिल में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। खुदा उनमें सबकी सलामती हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैसेज बिलीवरों को, माँ बाप को अपने बच्चों को एजबल की तालीम देने की इजाज़त है? गुड, बहुत अच्छा सवाल है। खुदावंद आपको बरकत दे भाई। आपने अपना नाम नहीं बताया, नाम भी बताया। मेरा नाम स्टीफन है। ओके स्टीफन भाई, ताकि सब सुनने वालों को पता चले, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, आमीन। पूरी दुनिया में लोग हमें सुन रहे हैं, ठीक है। क्या मैसेज बिलीवर्स जो हैं उनके वालिदैन को, बच्चों के वालिदैन को अपने बच्चों को एजबल की तालीम देनी चाहिए? 100% नो, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। इसका सादा सा जवाब है। एजबल की तालीम क्या है? एजबल की तालीम, देखिए एजबल की तालीम का भी तो पता होना चाहिए। एजबल की तालीम क्या है? एजबल एक बुत परस्त औरत थी जो गैर कौम से आई थी। अखीब से उसने शादी कर ली, खूबसूरत बहुत थी। अखीब को पसंद आ गई बादशाह, ही वॉज अ किंग ऑफ द इजराइल, सो ही टुक हर एंड दे गेट मैरिड। तो उसके बाद उसने क्या किया? एजबल ने अखीब को अपनी मर्जी से चलाया, और जैसे वो कहती थी वैसे ही बादशाह चलता था। और एजबल वाहिद खातून है बाइबल में जिसने पेंट किया था अपने चेहरे पे। पेंट का पता है ना, कलर। यस सर। आसान लफ्ज बताऊं? मेकअप। यस सर। अब देख लें आप। आमीन। तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए तालीम। यस आमीन। वो पहली खातून थी जिसने कलर वो मेकअप किया, आर्टिफिशियल बन के रहती थी, और आर्टिफिशियल में वैसे कोई फायदा नहीं है। यस सर। ओरिजिनल चीज़ों के अंदर फायदा। आमीन। ब्रदर बैनम कहते हैं एक मरतबा मेरा दांत टूट गया, मैंने आर्टिफिशियल दांत लगवाया। कहता है लेकिन वो मज़ा नहीं जो ओरिजिनल है। हालेलुया। कह रहे नहीं मज़ा। लेकिन नबी ने यही बोला, अगर वो चीज़ जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं, अगर आपका दांत टूट गया आप लगवा सकते हैं, मजबूरी है। आपकी टांग टूट गई है, आप आर्टिफिशियल लगवा सकते हैं, हाथ टूट के लगवा सकते हैं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। मगर चेहरा ठीक ठाक चेहरा है, उसके ऊपर एक और चेहरा थोप देना, इट इज़ नॉट अ राइट। तो ये एजबल की तालीम थी। तो बिल्कुल एजबल की तालीम हमें अपने लोगों को नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों में जी, पीछे भाई को माइक दिया जाए। पहले आप अपना नाम बताएं और उसके बाद सवाल करें। खुदावंद में सबको सलाम। मेरा नाम परवेज़ विलियम है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि दाऊद नबी को सब जानते हैं, जैसे कि हो सकता हो 11-12 साल की एज में खुदा ने उसको जाति जुलियत से लड़वाया और जाति जुलियत को मरवा दिया, क्योंकि दाऊद की पावर जो है खुदा बन चुका था खुद, क्योंकि दाऊद नहीं खुदा खुद लड़ रहा था। दूसरा, जो खुदा मूसा को और उसकी कौम को दरिया को या समुद्र को 2 हिस्से करके निकाल सकता है, तो वही खुदा आज हमारे साथ भी है। हो सकता है उस वक्त मूसा ने भी दाऊद ने भी कुछ सेक्रीफाइस किया हो, कुछ
मुश्किलात आई हूँ, परेशानियाँ गुजरा हूँ, लेकिन उन्होंने खुदा का साथ नहीं छोड़ा। तो आज हम क्यों डामाडोल हो जाते हैं? ठीक है, थैंक यू। आपका सवाल आ गया। जैसे दाऊद, जैसे मूसा खुदा के कलाम के साथ खड़े रहे और उन्होंने जंगें लड़ी। मूसा जो है वो फ़िरौन के सामने खड़ा हो गया और अपनी कौम को छुड़ा कर ले गया। और उसी तरीके से हम दाऊद को देखते हैं कि अभी वो बच्चा था, तो 10-12 साल का बच्चा या इससे भी कम, तो वो जाति जूलियत के सामने खड़ा हुआ जबकि सारी कौम डरी हुई थी। बड़े बड़े फौजी जो हैं वो भी मुकाबले के लिए नहीं आ रहे थे। तो खुदावन ने दाऊद को इस्तेमाल किया और उसके पास, वो छोटा था मगर ईमान उसका बहुत बड़ा था, तो उसने उस ईमान के वसीला से फतह पाई। देखें, दो एक ही चीज़ है, दोनों में कॉमन चीज़ है। दोनों बातों में, दोनों मिसालों में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों के पास ईमान था, परफेक्ट फेथ। मूसा के पास भी परफेक्ट फेथ था और दाऊद के पास भी। और असल में आप नहीं लड़ते, ईमान की पावर लड़ती है। आपको पता है बहादुर वो नहीं होता जो अपने आप को बहादुर कहता है। बहादुर को बताना नहीं पड़ता मैं बहादुर हूं, वो काम करके दिखाता है। और अक्सर बुज़दिल लोग जो होते हैं वो बहुत नारे मारते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ओए बुज़दिल की औलाद, तू कुछ भी नहीं करेगा। करने वाले कर जाते हैं, ईमान से ये पावर मिलती है। तो जो करने वाले लोग होते हैं वो कर जाते हैं, हीरो वो हैं। अब देखिए दाऊद जो है वो छोटा लड़का था, लेकिन वो खुदा ने उसके अंदर वो ईमान रखा हुआ था, वो पावर रखी तो वो खड़ा हो गया। अब बड़े बड़े जो हीरो थे कौम के वो तो पीछे हट गए, सारे जर्नल करने तो पीछे हट गए। और आज भी बड़े बड़े हीरो जो कौम के घूम रहे हैं, इनका कोई पता नहीं किस टाइम धोखा दे के चले जाए। इसीलिए उसी पे भरोसा रख लो, उसी पे भरोसा रख लो, उसी पर भरोसा रख लो। और एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें तो असेंबली के स्पीकर साहब कह रहे थे, किसी एमपीए को डांट रहे थे कि आप कैसे अपनी कौम के नुमाइंदे हैं, आप तो उनकी बात ही हम तक नहीं पहुंचाते। क्रिश्चियन खातून एमपीए। तो देखें, तो भाई इनका कोई पता नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह पर अपनी नजरें रखें। खुदावंद इन्हें भी ईमान की मजबूती दे। मगर जो उनका सवाल है कि वो कर गए हम क्यों नहीं, भाई वैसा ईमान चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मूसा के पास कौन सी फौज थी? कोई फौज नहीं थी। मूसा के पास कौन सा बैंक बैलेंस था? कोई बैंक बैलेंस नहीं था। मूसा के पास कितने हथियार थे? एक लाठी, एक लाठी। खुदा ने बोला ये लाठी ले जा और जाके मेरी कौम को छुड़ा के ला। लेकिन मूसा के पास लाठी, लाठी अथॉरिटी है, मगर अथॉरिटी के पीछे जो है कोई अथॉरिटी देने वाला भी होता है। तो वो साथ खड़ा हुआ था, जा मैं तेरे साथ हूं। तो अगर उस ईमान तक नहीं आएंगे तो आप कौम की बात करते हैं, हम तो अपना घर नहीं बचा सकते भाई, अपने बच्चे नहीं बचा सकते। फेथ चाहिए इसके लिए, और वो फेथ आ गया तो फिर देखें बड़े बड़े काम होंगे आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, और खुदावंद हमें तरक्की देगा, सरफराजी देगा। कौम में उस वक़्त भी नफाक था, ऐसी बात नहीं है। जब मूसा डायरेक्ट आया था कबूल नहीं किया, क्योंकि लोगों की एक प्रॉब्लम है, लोग जिंदा को कबूल नहीं करते। लोगों की प्रॉब्लम है, सब इंसानों के अंदर ये मसला है। जब कोई लीडर जिंदा होता है उसकी नहीं मानते, उसको कबूल नहीं करते, उसकी नहीं सुनते, क्योंकि जिंदा से इनको खतरा है, मुर्दा से कोई खतरा ही नहीं। मुर्दे से क्या खतरा है भाई? अरे भाई को मुर्दे से खतरा है? खतरा किससे होता है? इसलिए इनको जिंदा लीडर नहीं चाहिए। जब वो मर जाता है उसके बाद मूर्ति बनाकर हार डालते हैं और उसको पूजते हैं और उसके नारे लगाते हैं, लेकिन जब वो जिंदा होता है तो उससे नफरत करते हैं।
मुर्दा प्रस कौम। इसीलिए अगर खुदा किसी जिंदा खादम को भेजता है बरकत के साथ, ईमान के साथ और रेवलेशन के साथ, तो उसको मानो। मरने के बाद क्या है? लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, 8 अरब दुनिया में हम खुशकिस्मत लोग हैं, क्रिश्चियन लोग खुशकिस्मत लोग हैं, क्योंकि क्रिश्चियन का खुदा जो है वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक, मैं मर गया था, जी उठा और अब्दुल्लाबाद, क़यामत और जिंदगी में हूं। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी मैं जिंदा कर लूंगा। हालेलुया। बैठे, शुक्र कर। क्या हमारे हिस्से में क्या चीज आई है? ओए ओए, राशि बहुत है, बहुत तरक्का है इसमें, लेकिन लोग दरिया के पास बैठकर प्यासे हैं। मसीहत में रहकर भी मसीहत से दूर हैं। क्यों? क्योंकि मजहब के पीछे चल गए हैं, मसीह के पीछे चले। जब मसीह आया तो सबसे ज्यादा नफरत मजहबी लोगों ने की मसीह से, और आज भी ऐसा ही है। तो इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, जिंदा से डर लगता है, डांटेगा, मारेगा, कुछ बोलेगा, लेकिन वही सेट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। कोई मुर्दा कैसे आपको सेट करेगा? जिंदा डांटेगा, जिंदा रोकेगा, जिंदा छड़ी भी मारेगा और प्यार भी करेगा। मुर्दा कुछ भी नहीं कर सकता, न डांट सकता है, न छड़ी मार सकता है और न प्यार कर सकता है। सबसे ज्यादा प्यार पर शायरों ने लिखा है। शायर ना होते तो शायद मोहब्बत का इतना चर्चा भी ना होता। एल्डर साहब, सबसे ज्यादा शायरों ने लिखा, देख लो। मोहब्बत का किसने लिखा रहा भाई? हाँ, शायरों ने लिखा है। और ज्यादातर शायर वो थे जो मोहब्बत में नाकाम थे। अब नाकाम लोग मोहब्बत के बारे में क्या बताएंगे भाई? जिसकी अपनी मोहब्बत नाकाम हो गई, वो कामयाब मोहब्बत के बारे में कैसे बताएगा? आप समझ लगे आपको? जिसको मोहब्बत का तजर्बा ही नहीं है, वो मोहब्बत के बारे में क्या बताएगा? और आप एक बुत बनाकर उससे कह रहे हैं मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझसे प्यार करते हैं। अबे वो क्या प्यार करेगा तुझसे? किसी जिंदा से प्यार कर। समझ लगी? हाँ, आगे चले चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, माइक दिया जाए तो उस लेवल पर आना है, फिर देखें किस तरह खुदा हमें बरकत देता है, और हमें तो दे रहा है। आप सबको सलाम। देखो मेरा मैं बात करने लगी हूँ कि जो असी लोग बिलीवर है, साढ़े लोग जेडे ने बहुतियां लेडीज़ नूं वो कलाम सुनांदियां ने, पुरपट तक खलो के साड़ियाँ बीबियाँ जिन्नियां बिलीवर ने सब उस लेडीज़ दे पिछे जांदियां ने, उन्होंने हाथ डाल दिया। खादमा नालों लेडीज़ जरा ज़्यादा कलाम सुनांदी है कहंदियां ने, लेकिन मनु ये बहुत बुरा लगा। मैं फ़ोन पे देख रही सी, वो औरत के इतने नारे लगा रहे हैं, खादम चुपचाप पीछे होके बैठे हैं। लेडीज़ को चाहिए कि जितनी बिलीवर लेडीज़ है कभी इनके पीछे ना जाएं। ये लेडीज़ जरिए कलाम सही नहीं देती, जो खादम कलाम देगा वो कलाम है, लेडीज़ कभी नहीं बन सकती खादमा। ये खादमा बनाती है लेडीज़ सही, और कोई नहीं बनाता। लेडीज़ बोलती है ये खादमा बहुत अच्छी है। ठीक है, थैंक यू। बुजुर्ग माँ ने
नसीहत की है, बड़ी खूबसूरत नसीहत है कि मैंने देखा है कि लेडीज़ जो मुबल्लिग हैं, पास्टर या मुनाद हैं, उनके पीछे इतने बंदे नारे लगा रहे हैं, उनको हार पहना रहे हैं, और लेडीज़ ज़्यादा उनके पीछे जा रही है। लेडीज़ बहुत ज़्यादा उनके पीछे जाती हैं और नारे लगाती हैं और ये सब कुछ करती हैं। देखें, माँ ने कलाम की बात की है, कलाम में औरत पास्टर नहीं हो सकती। तो बिल्कुल सच बोला है कि हमें उनके ऐसी खवातीन के पीछे नहीं जाना चाहिए। जो भी मर्द की जगह लेती हैं उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। असल बात तो यह है, क्योंकि सरबरा खुदा ने मर्द को बनाया, लेकिन औरत उसका हिस्सा है। अब देखिए, मैं कहता हूं खवातीन एक फूल की मानिद हैं, ये क्यों कांटा बनना चाहती हैं? खुदा ने आपको फूल बनाया, फूल बनकर रहो। खुदा ने आपको एक खूबसूरत जगह दी है। नबी कहते हैं आपकी जगह घर के अंदर मलका की जगह है। एक मलका का तो ऑर्डर चलता है सिर्फ। अब आप कैसी मलका है? आप कहते हैं घर पे भी मैं चलाऊंगी, खुदा के घर पे भी मैं ही चलाऊंगी। नहीं, घर के अंदर आपकी जो जगह है आप उसी जगह पर रहें। चर्च के अंदर आपकी जो जगह है उसी जगह पर रहें। खुदावंद आपको बरकत देगा और ब्लेस करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी नसीहत है और आप लोगों को एहतियात करना चाहिए, ऐसी खवातीन से परहेज करना चाहिए जो कलाम से हटकर चलती हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल किसी के दिल में कोई हो तो बस 2-3 क्वेश्चन और लूँगा, फिर मैं इसको क्लोज कर दूँगा। जो भी दिल में आता है। पीछे बेटी को माइक दिया जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सर, मेरा सवाल ये है कि बपतिस्मा लेने के बाद जो गुनाह किए जाते हैं, क्या उनकी माफ़ी है या नहीं है? बहुत ही खूबसूरत सवाल, वंडरफुल। बेटी ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर हम गुनाह करते हैं तो क्या उनकी माफ़ी है? क्योंकि देखिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए तो हम बपतिस्मा लेते हैं, और बपतिस्मा लेने के बाद जब हम गुनाह करते हैं तो उसकी भी माफ़ी है, मगर उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है। बपतिस्मा नहीं लेना पड़ता, माफ़ी मांगनी पड़ती है सच्चे दिल से। और कईयों के हो जाते हैं, कईयों के नहीं होते। अब मुझे नहीं पता कौन किस कैटेगरी में आता है। ईसाऊ ने रो रो कर माफ़ी मांगी, उसकी माफ़ी भी कबूल नहीं हुई, उसकी तौबा भी नहीं चली। तो बेहतर है अच्छे टाइम पे तौबा कर लो, ऐसा नहीं हो कि आपकी तौबा भी ना चले। आंसू बहा बहा कर भी उसने तौबा की, लेकिन उसने रिजेक्ट किसको किया था? बर्थराइट को। बर्थराइट क्या है? बर्थराइट जो है खुदा की तरफ से जो आपको पावर दी गई है, बरकत दी गई है, कलाम दिया गया, रेवलेशन दिया गया, मैसेज दिया गया। आप उसको रद्द कर रहे हैं तो फिर तौबा भी कबूल नहीं होगी। तो इसलिए बपतिस्मे के बाद अगर किसी से कोई गुनाह हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि गुनाह के बाद फिर गुनाह करते जाओ, गुनाह के बाद फिर गुनाह करते जाओ, तो फिर आप गुनाह का एक बहुत बड़ा ढेर बन जाएंगे। आपसे गुनाह हो गया, कोई मसला नहीं। आप खुदा के घर में आए, खुदावंद के कदमों में आए और आकर सच्चे दिल से खुदा से माफ़ी मांगे, खुदा माफ़ कर देगा। वो रहीम है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि दोबारा बपतिस्मा लेना चाहिए, नहीं। एक दफ़ा अगर आपका ठीक बपतिस्मा हो गया तो दोबारा बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं, दोबारा तौबा की ज़रूरत है। तो आप खुदा की हज़ूरी में आकर तौबा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बपतिस्मे के बाद भी अगर गुनाह हो गया तो माफ़ी मांगे, खुदा माफ़ कर देगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे भाई हैं जी, भाई पीछे अपना नाम बताएं। और मसीह यीशु में सबको मेरा सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा की हज़ूरी में। मेरा सवाल ये है कि जो बहनें मैसेज बिलीवर से रिलेशन रखती हैं, क्या वो मुबशराना खिदमत को जारी रख सकती हैं या नहीं? थैंक यू। भाई का बहुत नाम बता दें। नाम जॉन। जॉन, भाई जॉन। भाई जॉन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अगर हम मैसेज बिलीवर हैं या मैसेज बिलीवर लोगों में हम रहते हैं, तो क्या इनकी बहनें जो हैं, सिस्टर्स जो हैं, वो मुबशराना खिदमत कर सकती है? तो बाइबल मुकद्दस में बड़ा क्लियर कट है। पहला करंथियों 14 बाब में पौलुस रसूल कहते हैं कि इन्हें हुक्म नहीं कि बोले, कलीसिया के अंदर बोलने का हुक्म नहीं है। फिर पहला तिमोथियस 2 बाब 11 से ज़रा पढ़ें जी, दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। जी, क्या लिखा हुआ है? औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से। और 12वीं आयत में क्या लिखा है? और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। ठीक है, तो ये है कि औरत जो है वो मजमे को ना सिखाए, लोगों को ना सिखाए। और ये बाइबल की बात हो रही है। ये ABC सिखा सकती है, तालीम सिखा सकती है, लेकिन ये कलाम की बात हो रही है। ठीक है, तो वो देखें, एक आपकी बेटी या बहन या बीवी है, जवान 18, 20, 22 साल, 25 साल की, और वो गैर मर्दों को जाके कलाम सुना रही है, वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा। या तो सारे मर्द मर गए हों, दुनिया में कोई भी नहीं है, तो फिर तो मैं समझूं यार चलो मजबूरी है। या तो सारे मर्द जितने भी हैं ना क्रिश्चियन, इनको उड़ा दो। दुनिया में कोई मर्द नहीं बचा है, कोई मर्द का बच्चा नहीं है जो कलाम सुना सके, तो ठीक है, फिर मजबूरी है। वरना तो पौलुस रसूल इजाजत नहीं देता। अच्छा ही नहीं लगता भाई, समझ से बाहर है। खुदा ने, नबी कहता है, खुदा ने मर्द को मर्द बनाया, औरत को औरत बनाया। औरत की जो अब बॉडी है वो अलग बनाई, मर्द की बॉडी खुदा ने बनाई है ना। तो अब मुझे बताएं, एक औरत जो है ये गली में से ब्लॉक उठा के 5वीं मंजिल पर लेकर जाए, कैसी लगेगी? असगर में कैसी लगेगी? हाँ, सब मजदूर बैठ जाएंगे, मिस्त्री भी बैठ जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। जो मर्द का काम है मर्द करे, जो औरत का काम है बस, दैट्स ऑल। देखे फिर बरकत मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। जी, आखिरी सवाल जल्दी, नहीं एक सवाल का मौका है। भाई को दें, भाई को माइक दें, माइक दें, बस आखिरी सवाल है जी। मसीह में सबको सलाम। सलाम। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम एडवन है। एडवन जी। जी, और मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जब ये पूछना चाहता हूँ कि बपतिस्मा जो है रूल कुदस पाक रूह के नाम का देते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि यीशु के नाम का बपतिस्मा है। मैं पेंटिकॉस्ट में पढ़ता था, उस टाइम पे मैं छोटा था, 10-12 साल की उम्र में था, 5वीं में पढ़ता था। तो वो हम लोग को लेके गए थे क्लिफ्टन में, तो पास्टर बाहर के भी आए हुए थे, तो उन्होंने हमें बपतिस्मा दिया। तो उस टाइम पे खुदा का शुक्र है कि बहुत कलाम में भी और उसमें भी बहुत वो करते थे। उसके बाद जवान हुए, बुरी महफिलों में बैठने लगे, तो मतलब उस तरह के हालात हो गए। तो मैं आज सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बपतिस्मा जो है यीशु के नाम का है या बाप बेटे रूल कुदस के नाम में? जी ठीक है जी, थैंक यू। दूसरी एक बात, जी जी, खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया था अपने शागिर्दों के कि मेरे बाद जाकर तुम बाप बेटे रूल कुदस के नाम पे बपतिस्मा दो या तालीम दो। ठीक है, कहने का मतलब है कि ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। जी जी, समझ गया सवाल आपका, थैंक यू। बहुत खूबसूरत सवाल भाई ने किया है। क्या बपतिस्मा बाप बेटे रूल कुदस के नाम में है या खुदावंद यीशु मसीह के नाम में? ठीक है, मत्ती के अंजील और उसका 28 बाब 19वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और रूल कुदस के नाम से। तो हम मानते हैं यीशु मसीह का जो हुक्म है, इसमें हम पूरी बाइबल को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा है बाप बेटे और रूल कुदस के नाम में। अब आप ईमानदारी से मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं, आप आपके बाप का नाम बाप है या कुछ और है?
ठीक है जी। आपके बाप का नाम बाप तो नहीं है ना, कि कुछ है ना नाम, क्या नाम है? अनायत। ठीक हो गया। तो बाप कोई नाम नहीं है। आपका अगर बेटा है तो आपके बेटा जो है, आप ईमानदारी दयानतदारी से बताएं, या कोई मिशन तंजीम की बात नहीं हो रही। आप जाते हैं स्कूल में और जाकर कहते हैं मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाना है, तो वो कहते हैं आपके बेटे का नाम क्या है, तो आप कहते हैं बेटा, तो काम चलेगा? बोलेंगे क्या दिमाग सही है, ये कोई मसला है? फिर पूछते हैं आपके बेटे का नाम क्या? बेटा। फिर बोलेंगे भाई बेटे का नाम, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है। देखिए इसके लिए कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई आलमों को सुनने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। ये कोई बहुत बड़ा राज या भेद नहीं है, सिर्फ दिमाग का ताला खोलने की जरूरत है। सादी सी बात कर रहा हूं मैं, ऐसे आलमों ने उलझाया हुआ है। यीशु ने कहा बाप बेटे, तो बोला है भाई, हम भी मानते हैं। तो बाप बेटे रूल कुदस का नाम भी तो है कोई, बाप का कोई नाम है, बेटे का कोई नाम है। चलें, आप अपने बाप की चेकबुक लेकर जाते हैं और जाकर बैंक में दे देते हैं और डैडी को कहते हैं डैडी साइन कर दे, और लेकिन डैडी कहते हैं उनको बोलो मेरा बाप है, ये 10 लाख का चेक है और ये जरा कैश कर दें। भाई नाम क्या है? फादर, फादर, माय फादर। बोलेंगे बेटा फादर के साइन चाहिए, नाम के साइन चाहिए। फादर का नाम क्या है? नहीं फादर है नाम। बोलेगा उठ चल निकल। आप बरकतों से महरूम हैं क्योंकि आप दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको लाखों रुपए मिलने वाले हैं मगर आप बाप का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जब बाप का नाम लिखा होगा तो आपको बरकत मिलेगी। तो यीशु मसीह का हुक्म मानना यह है कि बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम में एक ही नाम है। बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम, बाप बेटे रूह कुद्दस के। तो अब नाम क्या है? शागिर्दों ने जब बपतिस्मा दिया, अब देखें सर, ना तो जीसस ने डायरेक्टली आपको बोला, ना मुझे बोला, ना ये आलमों को बोला, ना ये अपोलोजिस्ट जो है इनको बोला, शागिर्दों को बोला। लाइव जैसे आज क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है, ऐसे लाइव शागिर्द बैठे हुए थे और यीशु मसीह ने उनसे कहा था। तो उनमें पीटर भी था, उनमें जेम्स भी था, उनमें जॉन भी था, उनमें मैथ्यू भी था, सारे शागिर्द थे। तो जब बपतिस्मा देने लगे ईद पेंतीकोस्त के दिन, तो पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और पतरस ने कहा तौबा करो और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के। अब सर देखे बात बिगड़ती कैसे है। अब जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये भाई जब इनको बताएंगे फर्क हो जाएगी, ये जब इनको बताएंगे फर्क हो जाएगी, ये आते 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 आगे सारी बात खराब कर दी। इसीलिए अगर ठीक बात को जानना है तो पहले शख्स के पास जाना होगा, बीच में सबको बाईपास करना होगा। चाहे मैं हूं, चाहे नदीम भाई हो, चाहे कोई भी हो, हमें अगर ठीक बात को समझना है तो हमें पहले शख्स के पास जाना है, और वो पहला शख्स पीटर था, जॉन था। तो देखे जब पहला शख्स बैठे, पहले शख्स ने जैसे बपतिस्मा दिया हम वैसे देते हैं, जैसे पतरस ने यीशु का हुक्म माना वैसे हम मानते हैं, जैसे यूहन्ना ने यीशु मसीह का हुक्म माना वैसे। तो बाप बेटा रूह कुद्दस जीसस ने कहा हम मानते हैं, मगर नाम भी बोला है, और नाम ही शागिर्दों को पता चल गया था। आसमान के ऊपर जमीन के नीचे कोई, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम, तो जीसस नाम। तो इसीलिए बपतिस्मा जब भी लें खुदावंद यीशु मसीह के नाम में लें, इसको समझ कर लें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ ठीक आंसर मिल गया होगा। तो अभी हम
क्लोज करेंगे और आइए लास्ट ब्रदर बैनम के मैसेज की जो आखिरी दुआ रह गई थी, आखिरी हिस्सा रह गया था, आइए इसमें अपने आप को डेडिकेट करते हैं बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी खामोशी के साथ। जब ब्रदर बोले आंखें खोल लो खोल लेना, जब बोले बंद करो बंद कर लेना, जब वो बोले खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, जब वो बोले बैठ जाओ तो बैठ जाओ। ये ईमान रखो, ये ब्रदर बैनम की आवाज़ नहीं, ये खुदावंद यीशु की आवाज़ है। और ब्रदर बैनम कहते हैं अगर आज रात यीशु मसीह यहाँ पर होते तो क्या आप उसकी बात ना सुनते? अगर यीशु मसीह आज सुबह आपके चर्च में होते तो क्या आप उसकी बात ना मानते? तो ब्रदर बैनम के अंदर खुदावंद यीशु मसीह है। जी, वो लोग अजाब में मुब्तला हैं, वो उस खूबसूरत मौसीकी को सुनना कितना ज्यादा पसंद करेंगे। वो लोग जो आपकी तरह इबादत में आ गए थे और उन्होंने आज रात की तरह अंजील को सुना था और फिर छोड़ दिया था। आज रात अजाब में मुब्तला हैं वो लोग इस जगह को हासिल करने के लिए कितने बेताब होंगे जहां आप हैं, लेकिन आज वो बहुत दूर चले गए हैं। खुदावंद, तू जिसने आसमान और जमीन को बनाया, तो जिसने मुबारक खुदावंद यीशु को यहाँ जमीन पर भेजा और रूह की सारी मामूरी उसमें बसी हुई थी, और तूने उसके होंठों से कहा मैं अंगूर की ताक हूँ और तुम डालियां हो। ताक खुद फल नहीं लाती है बल्कि शाखें फल लाती हैं। मैं दुआ करता हूँ, ऐ खुदा, तू आज रात अपने आप को जाहिर कर, हमारे दरमियान उतरा, ताकि ये लोग जान जाएं जिस पैगाम की अभी अभी मुनादी की गई है वो तेरी तरफ से है, और तू हमें वार्निंग दे रहा है ताकि तैयार हो जाएं, क्योंकि आखिरी दिन करीब हैं। हो सकता है यहाँ बीमार लोग बैठे हों, खुदावंद उन्हें हौसला दे ताकि वो शिफा पा जाएं, क्योंकि हम ये खुदा के जलाल के लिए मांगते हैं। अब खुदावंद, हम अपने आप को जिंदा खुदा की कलीसिया के तौर पर तेरे हवाले करते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ हर एक हाथ उठ चुका है, और खुदावंद आज रात मैं तुझसे एक खास बात के लिए इल्तिजा कर रहा हूँ, और होने दे खुदावंद ये लोग अपने आप को इस तरह हवाले कर दें कि रूह कुद्दस इनके दरमियान चल फिर सके। ऐसा ईमान दे, और मैं भी अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ ताकि तू अपनी नेमतों को इस्तेमाल करे और अपने आप को हमारे दरमियान साबित करे। हो सकता है हमारे दरमियान नए लोग भी आए हों। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। वो हमेशा अदालत से पहले रहम करता है। मैं खुदाम से दरखास्त करता हूँ कि वहीं रहें और दुआ करें। आए, हम दुआ करते हैं। और अब खास तौर पर जैसे मैंने मुनादी में कहा, और मैं सिर्फ ये पूछने जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग यहाँ सामने हों या आप जहाँ कहीं भी हों, बस ये कहना शुरू करें, बाइबल फरमाती है कि वो सरदार काहिन है जिसे हम अपनी कमजोरियों में छू सकते हैं। ठीक है, फिर अगर वो कल सरदार काहिन था तो वो आज भी वैसा ही है। तो फिर जैसे काम उसने कल किए थे, अगर वो यकसा है तो वैसे ही काम वो आज करेगा। इसलिए अब उसे छुआ जा सकता है। आप अपनी कमजोरियों को सामने रखते हुए उसे छू सकते हैं और उसे बोलने दें। जरा सोचें, जब वो एक दिन इसी तरह सामीन के इर्द गिर्द खड़ा हुआ था तो वहाँ एक आदमी आया जिसका नाम पतरस था या उसका नाम शमौन था, और उसने कहा तेरा नाम शमौन है और तू यूना का बेटा है, लेकिन अब से तू पतरस कहलाएगा। फिर वो क्या बन गया, प्यारा रसूल। जब फिलिप्पस नतनएल को वहाँ लेकर आया तो उसने कहा देखो ये एक इस्राएली है जिसमें मकर नहीं है। दूसरे लफ्जों में ये एक ईमानदार मसीही आदमी है। कहा रब्बी तू मुझे कब से जानता है? कहा इससे पहले फिलिप्पस तुझे बुलाता जब तू दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा था। वो खातून जिसे खून जारी था, उसने जमायत की तरफ मुड़कर देखा। लोग सोच रहे थे वो ये काम अबलीस के वसीले करता है, और उन्होंने अपने दिल में कहा वो बाल्ज़बूल है, और उसने उनके ख्यालात को जान लिया। क्या ये दुरुस्त है? उसने कहा मैं कुछ नहीं करता जब तक बाप मुझे पहले नहीं दिखाता, और जो काम मैं करता हूँ तुम भी करो। अगर वो अपने चर्च में काम करता है तो ये काम होने चाहिए, क्योंकि ये उसका कलाम है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इस जमात में कम से कम 2 या 3 लोग हों जिन्हें खुदावंद ये तौफीक दे ताकि उनके पास उसके लिबास को छूने का ईमान हो और वो अपनी रूह में वापिस आए और बिल्कुल वैसा ही काम करे जैसा उसने तब किया था जब वो यहाँ जमीन पर था।
क्या आप सब मुतमिन होकर उसे अपना शिफा देने वाला कबूल कर लेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? कहें आमीन। क्या आप ऐसा कहेंगे? मेरी दुआ है वो ये बख्श दे। अब आप दुआ करें। और अगर आप यहाँ कितने बीमार लोग हैं जो सेहत याब होना चाहते हैं, अपना हाथ बुलंद करें। हर तरफ बीमार लोग शिफा पाना चाहते हैं। ठीक है, अब इस इमारत में अगर कोई है जिसे मैं नहीं जानता, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है ये रोज़ेला है जो यहाँ बैठी हुई है। ये छोटी उम्र में शराबन बन गई थी और शराब की वजह से इसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और इसी तरह एक इबादत में इसे बुलाया गया था। जब इसे खुदावन ने बुलाया था तो ये लड़की जानती थी कि मैंने इसे कभी नहीं देखा था और ना ही इसके बारे में जानता था, और खुदावन ने इसे इसकी जिंदगी और इसकी हालत के बारे में बता दिया था और इसे बताया था ये ठीक होने वाली है। और आज रात ये यहाँ खुदा के फजल का तोहफा है। ये शराब की लत में मुब्तला थी और एक से एक डॉक्टर ने इसे ठुकरा दिया था, यहाँ तक कि ये गुमनाम शराबी बन गई थी। मैं इसे जानता हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे पूरा यकीन है कि ये भाई जो मेरी तरफ देख रहा है, यहाँ बैठा हुआ है और स्लेटी सूट पहना हुआ है, ये वो भाई है जो हमारे लिए फूल लेकर आता है। मुझे यकीन है कि ये दुरुस्त है। मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। ये कुछ अरसा पहले मेरे घर आया था, बाई शेल्स के साथ आया था। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ब्रदर फ्रेड सोथमैन को अभी थोड़ी देर पहले इमारत में कहीं देखा था, लेकिन मैं भूल गया हूँ वो कहाँ थे। बहरहाल वो यहीं कहीं है और मैं किसी और को नहीं जानता, लेकिन खुदा आप सबको जानता है। आप सिर्फ दुआ करें और खुदा से मांगे और अपने ईमान की जांच करें। और अब कोई भी इधर उधर ना जाए। अगले चंद लम्हों के लिए हकीकी तौर पर संजीदा रहें। अब वक्त ईमान रखें अगर आप रख सकते हैं, और अगले कुछ लम्हों के लिए अदबो अदाब का खास ख्याल रखें और बस खामोशी से बैठ जाएं। जरा सोचें, मसीह ने इसका वादा किया था, थोड़ी देर बाकी है और दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं कोई और नहीं, मैं एक जाती इसमें ज़मीर है। इस दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँगा और जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। क्या ये सच है? इसे सच ही होना है। खैर, मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं हूँ, अगर आप चाहें तो अपने सरों को बुलंद कर सकते हैं। ठीक यहाँ कोने में एक खातून बैठी हुई है। ये एक ज़ियाफ़ाम औरत है। खातून, मैं आपको नहीं जानता, खुदा आपको जानता है, लेकिन अब वो रोशनी औरत के बिल्कुल ऊपर है, उस पर है। अगर खुदावन मुझ पर जाहिर कर दे कि आपकी परेशानी क्या है और आप किसके लिए दुआ कर रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगी? खुदावन यीशु आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। आप किसी मुश्किल में हैं या आपकी कोई ख्वाहिश है, इसलिए रोशनी आप पर ठहरी है। देखें दोस्तों, आप कहते हैं ठीक है, मैं इसे नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा मुमकिन है कि आप इसे ना देख पाएं। मैं ठीक सामने उसे देख रहा हूँ, समझे? आप कहते हैं ठीक है भाई ब्रैनम, अगर आप उसे अपने हवास से देख सकते हैं तो मैं भी देख सकता हूँ। हो नहीं, पालूस ने उसे यानी यीशु को एक रोशनी की शक्ल में देखा था, लेकिन जो उसके साथ थे उन्होंने उसे नहीं देखा था। देखें, मजूसियों ने वो सितारा देखा था और वो रोशनी उनकी रहनुमाई कर रही थी, लेकिन किसी और ने उसे नहीं देखा था। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए होता है, ये नेमतें हैं। इस औरत को साइनस की तकलीफ है, ये सच है। आपको दिल की भी तकलीफ है, ये बिल्कुल सच है। सुने, आपको लोग ऐसी नाम से पुकारते हैं। जी हाँ, आपका लास्ट नाम अब शायर है। जी हाँ। आप नॉर्थ क्लीवलैंड स्ट्रीट पर रहती हैं। आपका मकान नंबर 1264 है। ये बिल्कुल सच है। आप खातून, आपने किसी को छुआ है। आप जानती हैं, आपने मुझे नहीं छुआ। वो लड़की जो आपके साथ बैठी है, वो भी दुआ कर रही है। और वो किसी और के लिए दुआ कर रही है।
और ये उसकी माँ है और उसके फेफड़ों के साथ कोई मसला है और आपका उस औरत से कोई ताल्लुक है, आप उसकी बहू हैं और आपका नाम मार्गरेट है, ये सच है और आप भी उसी जगह रहती हैं। मैं आपको अंदर आते और बाहर जाते देख रहा हूँ। बराबर में जो आदमी बैठा हुआ है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है जनाब? क्या आप ईमान रखते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा है? क्या आप रखते हैं? अगर खुदावन मुझ पर जाहिर कर दे आपकी परेशानी क्या है, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? आपको पेट की तकलीफ है, ये सच है। अगर ये दुरुस्त है तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ठीक है, आप एक मुनाद हैं, यकीनन आप कह सकते हैं। आप उसके कलर्जी वाले कपड़ों को देखकर कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बताता हूँ, कोई समझ रहा है आप एक प्रेस्बिटेरियन हैं, लेकिन आप एक पेंटिकोस्टल मुनाद हैं, ये सच है। आमीन। आपकी घबराहट आपके अल्सर की वजह बनी है, बीमारी जा चुकी है, घर जाएं क्योंकि आप ठीक हो गए हैं भाई। आमीन। खुदा पर भरोसा रखें, शक ना करें। आप क्या सोच रहे हैं वो जो यहाँ बैठे हुए हैं? जी हाँ, क्या आप ईमान रखते हैं? क्या आप ईमान रखते हैं मैं खुदा का खादम हूँ, या फिर आप खुदा से कुछ और चाहते हैं? अगर खुदा मुझ पर जाहिर कर दे कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर क्या आप ईमान रखेंगे कि ये माफूकल फितरत काम है? क्या आप ईमान रखेंगे जो कुछ यीशु यहाँ कहेगा पूरे दिल से? आपके जिस्म में एक उबार है और वो उबार आपके कूल्हे पर है, बिल्कुल सच है। और आपको मैदे की भी तकलीफ है, ये एक असाबी हालत की वजह से है, ये सच है। जी हाँ, आपका नाम ईवा में है, रेड मैन आपका लास्ट नाम है। आपका मकान नंबर 1378 है और वेस्ट की 13वीं गली है, ये सच है। ताकि आपको मालूम हो जाए कि मैं खुदा का बंदा हूँ। आपके साथ यहाँ बैठी हुई आपकी छोटी बेटी है, आप उसके लिए दुआ करवाना चाहती हैं। इस छोटी बच्ची को हेमरेज की बीमारी है और जब वो पुरजोश होती है या बहुत जोर से रोने लगती है तो ये बीमारी इस पर हावी हो जाती है। ये खुदावंद यूं फरमाता है, ये छोटा लड़का उसका भाई है, ये सच है। और आप इस छोटे लड़के के लिए भी दुआ करवाना चाहती हैं। ये कब्ज से परेशान है और हाल ही में इसका वजन भी बहुत कम हो गया है। क्या ये सच नहीं है? ये खुदावन यूं फरमाता है, वो सफेद फाम औरत जो आपके पास बैठी हुई है, लगता है कि वो किसी चीज से परेशान है। क्या आप ईमान रखती हैं बहन? आपको यकीन है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को गैर कौमों के सामने ये ऐलान करने के लिए भेजा है कि वो जल्द आने वाला है। आपको गदूद की तकलीफ है जिससे आप परेशान हैं और बड़ी आंती तकलीफ है और आप घबराहट का शिकार हैं। आप इस शहर की नहीं हैं, आप डिट्रॉइट से आई हैं। आपका नंबर जहां आप रहती हैं 12134 फेंडलर स्ट्रीट है, ये सच है। डिट्रॉइट मिशिगन से है, आप अतालवी हैं। आपका नाम वाइला पोलो पोलम्बा है। खुदा पर ईमान रखें और जो कुछ भी आप चाहेंगी वो आपको मिल जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? उस तरफ नीचे की तरफ क्या आप पूरे दिल से यकीन करते हैं? आपके बारे में क्या ख्याल है? जो औरत वहाँ बैठी हुई है, क्या आप अपने पूरे दिल से यकीन करती हैं? वो खातून जो आखिर में है, ठीक है, आप दोनों में से कोई ये बात बताए। कोई बात नहीं, आप जो बराबर में बैठी हुई हैं, आपका क्या ख्याल है? क्या आप अपने पूरे दिल से ईमान रखती हैं? ये माँ जो यहाँ बैठी हुई है, आप इसके मुतालिक क्या सोच रही हैं? क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदावन यीशु आपकी सूखी नसों को शिफा दे सकता है? क्या आप रखती हैं? शायद आप ये सोच रही हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि आपके शोहर के कान में तकलीफ है तो आप ज्यादा ईमान रखेंगे, आप उसके लिए दुआ करवाना चाहती हैं। ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, अब क्या आप मेरा यकीन करती हैं? आप पहले ये यकीन नहीं कर पा रही थी और इस चीज ने आपको बेदार कर दिया था क्योंकि आपने उसी घड़ी अपनी शिफा हासिल कर ली थी। खातून जो आपके बराबर है, आप अपना हाथ उठाएं। आप इसके मुतालिक क्या सोचती हैं? क्या आप ईमान रखती हैं खुदा आपको ठीक कर सकता है? क्या आप ठीक है तो फिर आपका जोड़ों का दर्द आपको छोड़ देगा। क्या आप ईमान रख सकती हैं?
जनाब, आपका क्या ख्याल है? वो जिसने अपने हाथों को बुलंद किया है, आप ईमान रखते हैं कि खुदा आपको आपके दिल की तकलीफ से शिफा दे सकता है और आपको ठीक कर सकता है? क्या आप ईमान रखते हैं वो ऐसा कर सकता है? आप जो वहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप भी ईमान रखते हैं? आप खुदा को चाहते हैं। आपके दिल के साथ भी मसला था, क्या ऐसा नहीं था? जी हाँ, और आपको ज़ियाबितस है, ये सच है। क्या आप ईमान रखते हैं खुदा आपको शिफा याब कर सकता है? तो फिर आपने इसे हासिल कर लिया है। क्या आप ईमान नहीं रखते हैं? फक्त खुदा पर ईमान रखें। यहाँ नीचे क्या हो रहा है? आप जनाब जो आखिरी सीट पर बैठे हुए हैं, क्या आप ईमान रखते हैं? आपको जरूर ही रखना चाहिए। आपको शिफा मिल चुकी है। आपके पाँव के साथ मसला था, क्या ऐसा नहीं था? आप खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, लेकिन आप किसी और के लिए भी दुआ कर रही हैं, और वो आपका भाई है जो वेस्ट कंसन में रहता है। उसका हाल ही में फेफड़ों का ऑपरेशन हुआ है, उसका आधा हिस्सा निकाल दिया गया है। ये सच है। आप ईमान रखते हैं तो फिर आप जिस चीज को भी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। हो खुदावंद का नाम मुबारक हो। Will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, ye people, for his blood hath washed away each stain. मुबारक खुदावन, हम तुझे किसी रोज आसमान से आते हुए देखेंगे। हम जानते हैं कि तू यहाँ एक रूहानी जिस्म में मौजूद है। तूने अपने आप को हमारे सामने साफ साफ जाहिर कर दिया है। खुदावन, दुनिया इसे पढ़ नहीं सकती है और ना ही हम तवक्को करते हैं, क्योंकि तूने कहा है वो मुझे फिर ना देखेंगे। लेकिन हम जानते हैं तेरे कुछ बच्चे हैं जो तुझे देख सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो तुझे जानते हैं, और हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और अब हम दुआ करते हैं क्योंकि तू इस इमारत की चारों तरफ छाया हुआ है, उस अजीम रूहुल कुद्दस की सूरत में, और हर एक बीमार शख्स को शिफा बख्श रहा है। अब खुदावन अपने आप को जलाल देने के लिए ऐसा होने दे। लोग मुर्दगी में न रहें, बल्कि वो उठे और चमके और खुदा की हम्दो सना करें यीशु के नाम में। अगर आप उस पर ईमान रखते हैं तो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपने पूरे दिल से उसकी तारीफ करें और खुदावंद यीशु में शादमानी करें, क्योंकि वो अभी तक आप में से हर एक को शिफा दे रहा है। अपने इलाही जलाल की खातिर खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आमीन। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के लिए। ईमान के साथ जाएं, आपकी शिफा हो चुकी है। तशरीफ़ रखें, लेटर सुनेंगे ब्रदर जोसेफ ब्रैनम का लेटर। बहुत ही कमाल और बहुत ही ज़बरदस्त लेटर होता है हर हफ्ते का, और इस मर्तबा और अच्छा बनाया गया है। और जब आप सुनते हैं तो इसको शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि आपका पता चले कि आपने देखा है और आपकी सपोर्ट जो है वो जाहिर हो कि आप मैसेज के साथ खड़े हुए हैं, ब्रदर जोसेफ ब्रैनम के साथ खड़े हुए हैं, वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग्स के साथ खड़े हुए हैं, और आप मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये तब भी पता चलेगा जब आप सपोर्ट करेंगे हर तरीके से। आइए लेटर सुनते हैं। कॉन ओवर नॉर्थ कैरोलिना की तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। आज मई 1 2026 है, और अब हम ब्रदर जोसेफ ब्रैनम और ब्रैनम टैबरनेकल की तरफ से इकट्ठे हो रहे द ईगल्स गैदरिंग टुगेदर लेटर को सुनेंगे। ए दुल्हन, वो आवाज जिसे हम सुनना पसंद करते हैं वो हमसे इसी तौर बात करेगी और हमारे लिए एक खास लव लेटर मैसेज को लेकर आएगी, जो कि सिर्फ यीशु मसीह की दुल्हन के लिए होगा। उस आवाज ने दुनिया से बात की और उसे खबरदार किया, मेरी खिदमत मेरी मर्जी के बगैर करने की कोशिश ना करो,
मैंने कामिल रास्ता मुहैया किया है जो सिर्फ तेरे लिए है। तू जो मेरी दुल्हन है, मेरी बातों को याद रखो। तुम सिर्फ वही बोलो जो टेप्स पर बोला गया है। जबकि तुम अदालत में दाखिल हो रहे हो, रहम को ठुकरा दिया गया है, लेकिन शादमानी और शुक्रगुजारी करो क्योंकि मैंने तुम्हें पोशीदा मन मुहैया और अता किया है जो कि रूहानी खुराक है, ताकि तुम यीशु मसीह के मुकाशफा की भलाई और रहम में जिंदगी बसर कर सको। जमीन पर मेरी आवाज सुनने का कहत पड़ा हुआ है। वो तुम्हें नहीं समझ पाते हैं क्योंकि तुम अपने आप को टेप पीपल कहते हो और सिर्फ टेप्स पर मेरी ही आवाज को सुनना चाहते हो। लेकिन मैंने तुम्हें बाहर बुलाया है और तुम पर अपने आज के कामिल मुहैया करदा रास्ते को आश्कारा किया है। तुमने कहत के दौरान गैर ईमानदारों के साथ खुद को मुंसलिक नहीं किया। मैंने तुम्हें ठहरने के लिए अपनी आवाज मुहैया की है। मेरी आवाज चलाने के वसीला तुम्हारा मटका कभी खाली नहीं होगा, कुप्पी में से तेल खत्म होगा जब तक मैं आकर तुम्हें बतौर अपनी दुल्हन ना लूं। यही वजह है कि मैंने अपनी आवाज रिकॉर्ड होने दी ताकि तुम्हारे पास जाने के लिए एक कामिल मुहैया करता रास्ता मौजूद हो, जहां कोई भी गलती नहीं है, किसी भी तर्जुमानी की जरूरत नहीं है, जहां सिर्फ खुदा की खालिस आवाज मौजूद है। ऐसी जगह जहां तुम जाकर बिल्कुल वही सुन सकते हो जो मैंने बोली है, और वो खुदावंद यूं फरमाता है। मैं इतवार के दिन बिल्कुल सादगी से तुमसे बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम कभी न भूलो कि मैं तुमसे क्या बात करने जा रहा हूं। इस वक्त में ये टेप्स तुम्हारे लिए रूहानी खाना है। बहुतों के लिए ये बहुत ही ताकतवर है, वो इसे नहीं ले पाते हैं, ये उन पर आश्कारा ही नहीं किया गया, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और मेरे कामिल मुहैया करता रास्ते का मुकाशफा तुम्हें दिया है। तुम्हारे लिए ये पोशीदा मन है जहां तुम जिंदा कलाम की भलाई और रहम में जी सकते हो। जब मैं अपने बेटे में से होकर जिस्म में रह रहा था तो वो ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि मैं कौन था, खुदा और इंसान। फिर मैंने वादा किया कि मैं आखिरी दिनों में वापस आऊंगा और इंसानी जिस्म में एक बार फिर से रहूंगा, जैसा कि मैंने इब्राहिम के सामने किया था, और नीचे आकर इंसानी जिस्म में खुद की नकाली करूंगा जैसा कि मैंने पहले किया था। यही वो चीज है जो उन्होंने तब भी और अब भी मिस कर दी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कभी ना भूलो की खुराक जो मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, और मेरा मैसेंजर ये एक ही है, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। मैसेज और मैसेंजर एक ही है। मैंने अपने कलाम में तुम्हें बताया था कि मैं इस जमाना में ऐसा ही करूंगा, और यही वजह है कि ये मेरी मर्जी है कि मेरी आवाज को चर्चिस में रखा जाए, तुम्हारे घरों में रखा जाए, और जहाँ कहीं भी तुम जाते हो, क्योंकि ये सबसे जरूरी आवाज है जो तुम्हें सुननी चाहिए। यही वाहिद शनाख्तशुदा आवाज है जो खुदावंद यूं फरमाता है, को बोलती है। आमीन। रहम को ठुकरा दिया गया है। अभी तुम मेरे कलाम में जी रहे हो। मैंने तुम्हें मुकाशफा दिया है कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। तुम्हारे दिलों और जहनों में शक का साया तक नहीं होना चाहिए। तुम ही मेरी चुनी हुई इंतखाबशुदा पहले से मुकर्रर शुदा दुल्हन हो। तुम मेरा फरमूदा कलाम हो जो मुझ में इब्तिदा में था। तुम्हारी रसाई खाने तक है जो कि रूहानी खाना है, जिसके मुतालिक दुनिया को कुछ भी नहीं मालूम है। तुम्हें हमारे जिस्मों तक शिफा याबी की रसाई हासिल है जहां डॉक्टर्स नाकाम हो चुके हैं। ये उन खानों में से एक है जिसका मैंने तुम्हें हमारे दिलों के हाल आश्कारा करने का वादा किया था, और इन चीजों के करने का भी। मैं तुम में हूँ और तुम मेरा हिस्सा हो और मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। ईमान लाने वालों के दरमियान मौज से होंगे। इस इतवार मैं अपनी दुल्हन को पूरी दुनिया में से मेरी आवाज के चुगिर्द मुत्तहिद करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने हाथ एक दूसरे पर रखो। अपने लिए दुआ मत करो, बल्कि उसके लिए दुआ करो जिसके ऊपर तुम्हारा हाथ है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। हम इकट्ठे दुआ करेंगे और कहीं भी कोई कमजोर शख्स दुनिया के चुगिर्द नहीं रहेगा अगर वो ईमान रखेंगे। अगर तुम ईमान रखोगे और तुम्हारे दिल में कोई शक नहीं होगा तो मैं ये ऐलान करूंगा। शैतान तू हारा हुआ है, यीशु मसीह ने तुझे शिकस्त दी है, वो मुर्दों में से जी उठा है और इस वक्त हमारे दरमियान खड़ा है। इस आखिरी वक्त के पैगाम को साबित कर रहा है। इन लोगों में से बाहर निकला, यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़ दे। वो मेरे नाम से बिद्रोहियों को निकालेंगे, इसीलिए अब तू बाहर निकल आ। यीशु मसीह के नाम में इस जमात को छोड़ दे। हालेलुया। पूरी दुनिया के चुगिर्द एक ऐसी शिफा जगह लेगी जैसे पहले
कभी ना हुई हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम मजीद क्यों इंतजार करें? वो यहाँ है, रूह कुदस यानी खुदा खुद यहाँ मौजूद है, वही हस्ती जिसका हमने जिक्र किया था। मैं दुनिया को दावत देता हूँ कि इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर हमारे साथ जुड़ें और मैसेज और उसके मैसेंजर को सुने जबकि वो अपनी दुल्हन के लिए मुकर्रा वक्त पर रूहानी खुराक लेकर आता है। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, पैगाम मुकर्रा वक्त पर रूहानी खुराक 65-0718 E पैगंबर रेवरेंड विलियम मैरियन ब्रैनम। गॉड ब्लेस यू एंड शलोम। आमीन। सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे हालेलुया, आमीन, हालेलुया।